जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जिंदगी में बेहतरीन से बेहतर कैसे बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का फैसला उसकी बेहतरी हासिल करने की ख्वाहिश की गहराई से होता है। फिर भले ही वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। महान उपलब्धियों को हासिल करने की शुरुआत के लिए आप सबसे पहले अपने आप को दिमाग के हर किस्म के संबंध से आज़ाद कर दे। पहले की तुलना में किसी भी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचने, देखने और महसूस करने की शुरुआत बड़े बड़े सपने देखने और बड़े लक्ष्य तय करने से ही होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते और समझते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने काम या कार्य क्षेत्र में खुद को कितना कारगर मानते हैं। अगर आप अपनी पहचान को बनाने वाली उन प्रमुख बातों को लेकर सहज और काबिलियत से लबरेज नहीं है, तो आप खुश और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस ही नहीं कर सकते। अपने बारे में अपनी सोच को बेहतर बनाने के सबसे सशक्त तरीकों में से एक है बेहतरी का संकल्प लो। यह फैसला आपको अभी इसी वक्त लेना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे। अपने क्षेत्र के 10% शीर्ष लोगों में स्थान बनाएंगे। फिर भले ही इसके लिए चाहे जितना ही वक्त क्यों न लगे। केवल इतना सोच लेने से ही आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि आप बेहतर बनने की काबिलियत रखते हैं। यह आपको खुश रखती है और आपकी निजी अवधारणा को भी बेहतर बनाती है। सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प लेने के साथ ही आप अपने आप को ज़्यादा पसंद करके सम्मान देते लगते हैं। बाजार में बेहतर प्रदर्शन की कीमत ज़्यादा होती है। यह औसत प्रदर्शन पर औसत भुगतान करता है और औसत से भी कमतर प्रदर्शन पर कमतर पारिश्रमिक, बेरोजगारी और दिवालियेपन की स्थिति का भी सामना करा देता है। आज हर क्षेत्र में जोरदार प्रतिस्पर्धा है। पहले की तुलना में आपके प्रतिस्पर्धी ज़्यादा बेहतर और संकल्पवान हो गए हैं और साल दर साल हर साल करियर की बाकी वक्त में उनके इन गुणों में इजाफा होता ही जाएगा। आपको अपने स्थान पर बने रहने के लिए भी तेज दौड़ लगानी होगी। एक वक्त ऐसा था जब श्रेष्ठता ही आपको एक अच्छा मुकाम दिला देती थी। आज हालांकि श्रेष्ठता को सामान्य सी बात मान लिया जाता है। आज आपको बाजार में खड़ा होने के लिए ही श्रेष्ठ होने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहते हैं तो आपको निरंतर सुधार दिखाना होगा। बेहतर और बेहतर हफ्ते दर हफ्ते और माह दर माह। हर क्षेत्र के कारोबार या उद्योग में 80% मुनाफा तो शीर्ष 20% कंपनियों के ही खाते में जाता है। सेल्स लाइन में 80% बिक्री और 80% कमाई भी लेवल 20% लोगों द्वारा की जाती है। हर क्षेत्र में शीर्ष 20% लोग ही धन, गौरव, संतोष और प्रतिष्ठा का पूरा आनंद उठाते हैं। आपका उद्देश्य उन 20% लोगों में जितनी जल्दी संभव हो शिरकत करना होना चाहिए। मित्र हो, अपने प्रदर्शन को नियंत्रित कर लो।
सभी कामयाब पुरुषों और महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुण शायद महत्वाकांक्षा है। वे खुद को देखते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और हर रोज ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे अपने क्षेत्र के खास लोगों में से एक है। वे अपने लिए ऊंचे लक्ष्य कायम करते हैं और फिर उससे भी बेहतर लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं। उनको किसी भी क्षेत्र में किसी को भी मिले आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हर एक द्वारा हासिल उपलब्धियों को और भी बेहतर होने की चुनौती के तौर पर स्वीकारते हैं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व का आधार आपकी निजी अवधारणा है। आपकी निजी अवधारणा इस बात की सूचक होती है कि आप अपने आप को कितना मूल्यवान मानते हैं और आप खुद को कितना महत्वपूर्ण और काम का व्यक्ति मानते हैं। आपके व्यक्तित्व के लिए निजी अवधारणा ताकत का स्रोत है। यह आपके भीतर ऊर्जा, उत्साह, प्रेरणा और कुछ करने के जोश का स्तर तय करती है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे और सम्मान देंगे, आपका हर काम में प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा और जितना बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे, आपकी अपने बारे में सोच में उतना ही सुधार आता जाएगा। निजी अवधारणा और निजी स्तर पर बेहतरी एक दूसरे के पूरक है। मित्र हो, जितना बेहतर आप करेंगे उतने ही बेहतर हो जाएंगे। निजी अवधारणा और निजी क्षमता दरअसल व्यक्तित्व के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप खुद के लिए तभी पसंदगी और सम्मान का भाव हासिल कर सकते हैं जब दिल से आप महसूस करते हैं कि आप वाकई अपने काम में अच्छे हैं। अपने आप पर नियंत्रण का भाव स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए निहायत जरूरी है। बेहतरीन तरीके से किया गया आपका एक एक काम आपकी अपने बारे में सोच को बेहतर बनाता है और आपको अपने बारे में सुखद अनुभव देता है। यह आपको और भी ऊंचे स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन का आत्मविश्वास दे देता है। अपनी काबिलियत के मुताबिक कामयाबी के लिए आप में आला दर्जे के साहस और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। जोरदार कामयाबी के लिए आपके भीतर संतुष्टि के भाव से ऊपर उठकर लगातार काम करने की ललक होनी चाहिए। साथ ही होना चाहिए अधिकांश लोगों की राह की बाधा बनने वाली असहायता के बंधन को तोड़ने का दम। आपकी निजी अवधारणा जितनी ऊंची होगी, आप उतने ही ज़्यादा ताकतवर, सकारात्मक और दृढ़ संकल्प वाले बनेंगे। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, उतना ही आप में मौके लेने और दूसरों से ज़्यादा देर तक किसी बात को पाने का प्रयास करने का विश्वास रहेगा। अपने तय क्षेत्र में आप जितने ज़्यादा बेहतर होंगे, जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी आप उतने ही ताकतवर और आत्मविश्वास से भरे होंगे। हकीकत यही है कि जब तक आप अपने दिल में यह महसूस नहीं करते कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका वाकई खुश और कामयाब होना असंभव है। इसी एक कारण से आपको किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी कीमत को चुकाने और श्रेष्ठता के इस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी दूरी को तय करने का संकल्प लेना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र के शीर्ष 10% लोगों के बीच
स्थान बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए और फिर उसे हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। सौभाग्यवश शीर्ष पर पहुंचना आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। अधिकांश लोग निजी श्रेष्ठता के बारे में सोचते ही नहीं है और अगर यह सोच कभी उनके दिमाग में आती भी है तो वे उसे तत्काल खारिज करके फिर औसत प्रदर्शन की ओर लौट आते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद अधिकांश लोग अपने काम को करके ही संतोष कर लेते हैं, फिर वह अच्छा हो या खराब, और फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हैं या घर लौटते हैं और टेलीविज़न देखने के लिए बैठ जाते हैं। दूसरी ओर जब आप अपने को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना आरंभ करते हैं तो आप किसी फर्राटा धावक की तरह अपने तमाम साथियों से कहीं आगे निकल जाते हैं। कामयाबी की सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है विजयी बढ़त का विचार। यह विचार ही कामयाबी और नाकामी का फर्क बता देता है और यह बार बार देखने को मिलता है। यह सिद्धांत कहता है, योग्यता में जरा सा अंतर परिणामों में बहुत बड़ा अंतर कर सकता है। ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में शीर्ष लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को औसत व्यक्ति से बेहतर तरीके से करते हैं। अपने मुख्य काम के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन आखिरकार हासिल होने वाले परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। हकीकत में आपको विजयी बढ़त हासिल करने के लिए अपने काम के हर प्रमुख क्षेत्र में केवल 3% बेहतर होने की दरकार है। यह बढ़त आपको जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे पहुंचने में मदद करती है। एक बार आप आगे निकल गए कि फिर लगातार सुधार के साथ अपनी बढ़त को बरकरार भी रख सकते हैं और उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। आप सीखकर और अभ्यास से बेहतर और बेहतर हो सकते हैं। इस रणनीति के साथ आप जल्द ही खुद को शीर्ष 10% या अपने क्षेत्र के शीर्ष 5% लोगों में भी पा सकते हैं। मित्र हो, ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण।